न्याय आयोग ने आईटीओ स्थित राजा राम मोहन राय भवन में मानवाधिकार रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान ने शिरकत करी, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर रविंदर सिंह तोमर ने की। आप खुद ही सुनिए क्या बोले इसमें। रोड भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, ये किसी का दिक्कत जाए तो लगा के आए। तो संगठन के साथ जुड़ना है और जब भी समानता और समता की स्थापना हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं। आप ये देखिए कि ये देश की विडंबना है, भारत देश की, जहाँ कोई प्रधानमंत्री आगे आपकी कोई। इस कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न हिस्सों में रहकर उत्कृष्ट और बेहतरीन सेवा करने वाले लोगों को मानवाधिकार रत्न पुरस्कार सम्मान देकर सम्मानित किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन और कमीशन और इस आयोग के सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोमर यहाँ अपने अतिथियों के साथ इन सब शख्सियत को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। हो जाइए, आइए। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। गुड। भैया अब मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ। चलो इधर दिखाओ। बहुत बढ़िया। ये देश आप लोगों का कर्जदार है। मैं इसलिए कर्जदार कहूंगा, एक समय था कोरोना का, उस युग को आप याद कीजिए। घरों से लोग बाहर नहीं निकलते थे, लोग हाथ मिलाने से डरते थे, बात करने से डरते थे, अपने घरों की सफाइयां करने से डरते थे। एक आप ही वीर योद्धा थे जो सड़कों पे निकले हुए बिना जान की परवाह किए हुए, और आपने उन लोगों को जीवन दिया जो घरों के अंदर छुप के बैठे थे। आपने इलाकों के सफाई को प्रभावित नहीं होने दिया, इसलिए ये देश आपका कर्जदार है विधि में। और मैं सफाई आयोग के चेयरमैन साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जिस तरीके से अपने सभी साथियों को जोड़ के रखा और उनका मान सम्मान दिया, ये सच्चे नेता की पहचान होती है और सच्चे अपने अंदर की पहचान होती है, जो कहीं पे भी और रविंदर सिंह तोमर जी ने जिस तरीके से मानव अधिकार का जिक्र किया, आज भारतवर्ष के अंदर मानव अधिकार को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। उन परिस्थितियों में जीना बड़ा ही दूभर हो गया। आज सभी धर्मों के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपस में इस तरीके से उलझे हुए हैं कि अपनी उलझने सुलझा नहीं पा रहे। और जो मानव अधिकार आयोग के जैसे आप लोग वक्त संस्था के पदाधिकारी हैं, ये समाज को बचाए हुए हैं। जो सामाजिक कार्य करता है, उस कार्यकर्ता को जितना सुनना पड़ता है इतना किसी को नहीं सुनना, उनको सींचना है और हरी भरी धरती इस भारत की जमीन को देना है। इस धरती पे, भारत माता की धरती पे मंदिर भी बनते हैं, गुरुद्वारे भी बनते हैं, गिरजा भी बनते हैं, मस्जिदें भी बनती हैं। भारत माता की जमीन कभी नहीं कहती कि मैं सिर्फ मंदिर बनाऊं, वो तो ये कहती कि सभी मेरे लाल हैं। किसी भी धर्म के लोग हो, ये तो मेरे लाल है। उस लाल के साथ अन्याय न करना, वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो, वो इस धरती के ऊपर अगर पैदा हुआ है, वो इस धरती माता का सपूत है। तो धरती माता किसी का धर्म नहीं पूछ के उसके साथ न्याय नहीं करती। वो तो सिर्फ ये जानती है कि मेरी धरती से गंगा भी बहती है, जमुना भी बहती है, और मेरी धरती से अजान की आवाज भी आती है, मंदिरों से घंटों की भी आवाज आती है।
स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में शत नमन। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज एक ऐसे प्रांगण में, एक ऐसे ऑडिटोरियम में मौजूद हैं जिनके ऊपर इस देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए जो काम करते हैं, ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ता, ऐसे पदाधिकारी, ऐसे समाज सेवक लोग जो हमारे सामने उपस्थित हैं, यहाँ आप सबके चरणों में मैं शत नमन करता हूं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर रविंद्र तोमर साहब, दिल्ली सरकार ने एक संवैधानिक संस्था जिसमें जो अल्पसंख्यक हैं हमारे, उनके लिए, उनको न्याय देने के लिए जो आयोग बना हुआ है, उसके चेयरमैन आदरणीय जाकिर खान साहब यहाँ मौजूद हैं। कामयाबी के लिए तैयारियां सारी रखें, राह के पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है मंजिलें। उनसे उनका सम्मान किया जा रहा है। अब बाकी के जितने भी हमारे आप जानती हैं किसी तरीके से हमने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एज ए मेंबर अभी भी हम काम कर रहे हैं, जाकिर खान सर के साथ भी काम किया। और मैं राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग तो आपका एक संवैधानिक संस्था है, इसके साथ हमारी मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग भारत सरकार से पंजीकृत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पंजीकृत एक संस्था है, जो कि 2019 से देश के 28 राज्यों में काम कर रही है और 28 राज्यों के 85 जिलों में संस्था ने मानव अधिकार हनन से पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाया है। मानव अधिकार हनन से ऐसे ऐसे पीड़ित हमारे पास आए हैं जिनका पुलिस प्रशासन में कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, जिनकी कई बार तो ऐसे ऐसे पीड़ित आए हैं जो कि सत्ताधारी दल से राजस्थान में परेशान थे। ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे लोगों को हमने, हमारे वीर कमांडो फौजी, ये हमारे टीम का सदस्य है, बाबूलाल जी कोसवाल जी हमारी टीम के सदस्य हैं, और विराटनगर की और भी टीम है, इन सब के माध्यम से हमने न्याय दिलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इतने कर्मठ लोग हैं कि वो खोज खोज के समस्याओं को लेके आए। नहीं तो मैं दिल्ली से बैठ के कैसे मालूम पड़ता किसको क्या समस्या है, ये मुझे बताते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है। तो हम यहाँ पे PMO में भी हमने कई याचिकाएं डाली हैं, PMO के माध्यम से भी हमने समस्याओं को निराकरण कराया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी हमने एक याचिका डाली थी मध्य प्रदेश की। तो इसी तरीके से हमने जो CM गहलोत से के पोर्टल से के माध्यम से CM गहलोत की जन शिकायत निवारण जो उनकी पोर्टल है उसके माध्यम से भी कई समस्याओं का निराकरण कराया है। और आगे भी हमारा, अभी हमने हाल फिलहाल एक नोएडा में भी एक बहुत ही बड़ा जो एक पुलिस प्रताड़ना से संबंधित केस था जिसकी पेपर में काफ़ी चर्चा हुई थी, उसमें भी हमने एक व्यक्ति को जैसे फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा था उसमें बचाया था फर्जी इनकाउंटर। आज के इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो क्या है और किस तरह से आगे लोगों को जोड़ने का काम आप लोग करेंगे? देखिए, आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो अभी जब जो सब मैं बोल रहा था कि लोगों ने हमारे साथ काम किया है, मानवाधिकार हनन के शिकार लोगों को न्याय दिलाया है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे समाज सेवियों को सम्मानित करना हमारा फर्ज बनता है ताकि वो उत्साह हो उनका बढ़े और वो आगे भी लोगों को और भी लोग 4 लोग जुड़े। तो इसलिए आपसे जो लोग जुड़े तो किस तरह से जुड़े, आपसे कहाँ कांटेक्ट करें? देखिए, हमारी जो वेबसाइट है मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग, तो उसमें जाके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो हाँ, मेंबरशिप फीस है उसमें जो पोर्टल पे है, नॉमिनल फीस जो हमने रखी है ना, और उसके साथ ही जो हमारे संस्था के जिला कार्यालय हैं वहाँ जाके भी अपना सदस्यता ले सकते हैं।